प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5 के 7वें सवाल को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है कि सरसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवालों को हम लोग सही से हल करेंगे। पहला सवाल है 99 का क्यूब, तो हम लोग सरसमीका का प्रयोग करके इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सरसमीका के बारे में समझते हैं। हम लोग सरसमीका पढ़ चुके हैं। तो ये क्यूब है, तो हम लोग सबसे पहले सरसमीका के बारे में समझते हैं। सरसमीका क्या थी, तो सरसमीका के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सरसमीका के बारे में हम लोग लिखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरह एक सरसमीका हम लोग और पढ़े, a माइनस बी का होल क्यूब। उसका क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम लोग पहले सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 99 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इस 99 को हम लोग ऐसे दो भाग में बांटेंगे, a और b में, ताकि हम लोग इसको सरसमीका की सहायता से हल कर सकें। हमें ऐसे डायरेक्ट इसको हल करके मान नहीं बताना। अब हम लोग 99 को हम देखेंगे, ये 100 के आसपास है, तो 100 से कितना कम है, 100 से हम 1 कम कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 99। तो ये 100 माइनस 1 का क्या बन जाएगा, क्यूब। तो अब ध्यान से देखिए, ये नीचे वाले का फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना ये 100 किसके बराबर लिख लेंगे, a की, और 1 किसके बराबर लिख लेंगे, b की। तो 100 की जगह पर हम 1 रख देंगे a, और माइनस 1 की जगह पर क्या रख देंगे b। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 100 का क्यूब माइनस b की जगह पर हम 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे a हमारा कितना है 100 गुणे b हमारा 1, कोष्टक के अंदर 100 माइनस का 1। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ 2 जीरो है, तो कितने बार बढ़ाएंगे, 3 बार। तो 1 2 और 3, कितना हुआ हमारा 10 बार। माइनस 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1, माइनस 3 एक 3, 3 एक 3, और आगे कितने जीरो, 2 जीरो। 100 से 1 घटा दें, कितना बचेगा 99। अब इसका हम गुणा करा लें। पहले इसको लिख लो सही से, 2 तो 4 तो 6 माइनस 1 माइनस 3 नवा 27 के साथ हंसी लगे 2, 3 नवा 27 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 और 2 जीरो। अब इनको हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको आगे हम लोग हल करेंगे। तो इसको पहले इसको सही से लिख लें, तो हो जाएगा माइनस, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 7 0 1। अब इसको घटाइए, इसको कितना हो जाएगा 2 तो 4 तो 6, और इसको घटाना है 1 0 7 9 2। तो 10 में से 9 गए, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ कितना बचा 9। तो कितना है 97 0 299। ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरे नंबर क्या है, सेम सरसमीका ये भी प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर में देखिए क्या है, 102 का होल क्यूब। तो आप ध्यान से देखिए, ये 100 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा है, तो 100 प्लस 2 लिखेंगे। 100 प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब इसी तरह सेम वही चीज हल करेंगे। माना 100 किसके बराबर है, a की, और 2 किसके बराबर है, b की। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 की जगह पर b रख देंगे, तो a प्लस b का क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो ऊपर वाले का सरसमीका का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b। तो अब इसकी जगह पर a की जगह पर क्या रखेंगे 100, तो हम 100 रख दिए, का होल क्यूब लगा तो होल क्यूब लगा देंगे, प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 गुणे a की जगह पर कितना रखेंगे 100 गुणे b की जगह पर क्या रखेंगे 2, फिर कोष्टक के अंदर 100 a की जगह पर
प्लस बी की जगह पर कितना रखेंगे 2। अब ध्यान से देखिए, इसी तरह एक का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब, इसके आगे हम कितने जीरो बढ़ा देंगे 6 जीरो, 2 2 4 2 6, प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 1 9 3 3 दूना 6 और आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, गुणे कितना कर देंगे 102, 100 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102, 2 2 4 2 6 प्लस 8, 6 का इसमें गुणा करा, 6 दूना 12 की 2 हंसे लगे 1 और 6 से शून्य शून्य में जोड़ेंगे 1, 6 करना 6 और आगे कितने जीरो बढ़ा देंगे 2 जीरो। अब इनको सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 612 0 8। अब इसको जोड़ डालो कितना हो जाएगा, जीरो में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, जीरो में 0 जोड़ेंगे 0, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 और जीरो में 1 जोड़ेंगे 1 और जीरो में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 5 और ये 0 और 1, ये हो गया हमारा। आगे हम लोग इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर सवाल को भी हल करेंगे। तीसरे नंबर सवाल को भी हम 998 के आसपास देखेंगे। तो 998 किसके आसपास है 1000 के आसपास। तो उसमें हम क्या करेंगे 1000 से कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, तो वो हमारा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब बन जाएगा। अब हम लोग 8वें सवाल पर देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें से हमें 5 सवाल दिए गए हैं, इन 5 सवालों को हमको हल करना है। अब देखिए ये इसमें से प्रत्येक के मान ज्ञात करना है, तो हमें सरसमीका याद होनी चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हम लोगों ने पीछे सवाल हल किया है, उसी के अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले सरसमीका के बारे में समझ लेते हैं। तो सरसमीका क्या थी, देखिए सरसमीका क्या थी a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगी a प्लस बी। अगर इसको हम सही से और हल करें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस 3ab का अब इसमें गुणा करा दें। तो ध्यान से देखिए 3ab का जैसे इसमें गुणा करेंगे 3a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, इसका जैसे इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3a और b का गुणा इसमें करा देंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसी के अनुसार इन सबको हम देखेंगे। अब एक और होती है वो क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, तो उस पर देखेंगे। ध्यान से देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर ही देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस वाले के ऊपर देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है उसी के अनुसार हम लोग पहले चलते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल ये है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। हमें देखना है कि ये जो ये लिखा हुआ है ये इस रूप में है कि नहीं। अगर ये इस रूप में बन गया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी। हमें ये इस तरह लिखना है a प्लस बी के होल क्यूब की तरीके इसको। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें a क्यूब लाना, तो इसको तुम a क्यूब पहले बनाओ। तो a क्यूब कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 8 का हम क्यूब जानते हैं कितना होता है 2, a को हम लिखेंगे a पूरे क्या कर देंगे क्यूब, तो ये बन गया ना a क्यूब प्लस इसी तरीके b का कर देंगे क्यूब प्लस। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या 3, तो हम लोग सबसे पहले 3 तो लिखेंगे गुणे a हमारा कितना दिया था 2a, तो 2a का क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि यहाँ भी वर्ग है। फिर गुणे b, यहाँ b है ना, तो b हमारा कितना b ही तो है, तो हम b लिख देंगे प्लस आगे हम लोग चलेंगे फिर 3 है तो 3 लिखेंगे गुणे a हमारा कितना 2a गुणे b, अब हमारा b कितना है b ही है, तो इसको लिखेंगे b स्क्वायर। अब इसको आप लोग गुणा करा के देखिए कितना होगा 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और a स्क्वायर b, यानी ये वाला मिल गया। इसी तरह 3 दूना 6 a और b स्क्वायर यानी मिल गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इस शब्द को, तो अब देखिए ये a के स्थान पर क्या लिखेंगे 2a प्लस प्लस और b के स्थान पर क्या लिखेंगे b और पूरे क्या कर देंगे होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरीके हम लोग दूसरा वाले को भी हल करेंगे, लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ क्या है माइनस है, तो हम लोग माइनस वाले को भी सरसमीका को समझ लेते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे सवाल को चेक कर लेते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या है, पहले इससे पहले हमें सरसमीका एक और देख लेनी चाहिए। सरसमीका कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। अब ध्यान से देखिए a क्यूब जैसा लिखा रहने दो माइनस b क्यूब माइनस 3ab का जैसे इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3a का में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस इसका जैसे इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3a और b स्क्वायर। अब हमको इस शब्द को इस वाले से तुलना करना है, तब हम ये चीज लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान से देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस का 6ab स्क्वायर। तो यहाँ अब देखिए इसको हमें a क्यूब बनाना है, इस वाले शब्द को a क्यूब बनाइए तो a क्यूब कैसे बनेगा तो 8 का हम जानते हैं 8 किसका क्यूब है 2 का और a तो क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस यहाँ भी माइनस लगा यहाँ भी माइनस लगाओ b तो b का करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा फिर माइनस माइनस लगा यहाँ क्या लिखा 3 गुणे a की जगह पर क्या लिखेंगे 2a का वर्ग तो इसी तरह 2a का वर्ग लिख देंगे फिर b और b की जगह पर हमारा क्या है b है तो हमने b लिखा फिर यहाँ भी प्लस लगा यहाँ भी प्लस लगा तो प्लस लगा दो हमें अंतर नहीं करना है यहाँ 3 लिखा है 3 लिख देंगे गुणे a की जगह पर क्या लिखा है 2a और गुणे b की जगह पर क्या लिखेंगे b का स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए इनको मिलाइए a क्यूब b क्यूब अब ये क्या लिखा हुआ है इसको मिलाएंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 a स्क्वायर और b इसी तरह 3 दूना 6 a और b स्क्वायर यानी सेम लिखा हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ 2a की जगह पर माइनस लगाएंगे b और पूरे क्या कर देंगे होल क्यूब। इसी प्रकार हम लोग तीसरे चौथे को भी हल कर सकते हैं। हमें माइनस वाले और प्लस वाले समीकरण को ठीक से समझकर इन सवालों को हल करना है। अब आप लोग तीसरे चौथे नंबर सवालों को स्वयं लगाइए और देखिए वो आप लोगों से बन रहे हैं कि नहीं। हम लोग लास्ट सवाल को चेक कर ले रहे हैं 5वें नंबर सवाल को। हम लोग 5वें नंबर सवाल को चेक कर ले रहे हैं। ये भी माइनस पर आधारित है a माइनस बी का होल क्यूब पर आधारित है। तो हम लोग सबसे पहले 5वीं को हल करेंगे। समीकरण इसी का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा 27 p क्यूब माइनस 1/216 और माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस का 1/4 p। अब ध्यान से देखिए हमें यहाँ a क्यूब लाना है तो इस 27 का क्यूब क्या होता है ये पहले किसका क्यूब है घन क्यूब है 3 का और p का तो लिख सकते p तो 3p का होल क्यूब माइनस 3 का क्या होगा 27 और p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 216 किसका क्यूब है 6 का तो हम 1/6 का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 माइनस इसी तरह यहाँ 3 लिखा है 3 लिखो गुणे अब यहाँ a कितना हमारा a हमारा है 3p का होल स्क्वायर ये तो लिखेंगे। अब आगे देखना b हमारा कितना है 1/6 तो हमने 1 क्या लिख दिया 6 प्लस आगे 3 गुणे a हमारा कितना दिया 3p गुणे b हमारा कितना दिया 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको हम हल करेंगे तो ये चीज तो हमारा आ रहा है लेकिन ये अब ये गड़बड़ हो गई। देखिए अगर हम इसको काट देंगे 3 से 3 दूना 6 तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और p स्क्वायर और बटे यहाँ क्या आ जाएगा तो 3 का 3 3 दूना 6 तो ये आ जाएगा ना 9/2p। इसी तरह इसको हल करेंगे तो 3 का 3 3 दूना 6 3 का 3 3 दूना 6 इसको दो बार लिखेंगे ना 1/6 गुणे 1/6। अगर ध्यान से देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 3 गुणे 3p गुणे 1/6 गुणे 1/6 देखिए काटे 3 का 3 3 दूना 6 3 का 3 3 दूना 6 तो कितना आया 1/2 दूना 4 और ये p हो जाएगा। तो हमें यहाँ समझना है कि हमारा ये जो दिया गया ये इतना आ रहा है कि नहीं। अब आ रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिए इस अब a की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3p माइनस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/6 पूरे क्या कर सकते हैं होल क्यूब ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग माइनस और प्लस में ध्यान से देखेंगे उनको सरसमीका की सहायता से हल कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न 9वां है इसको सत्यापित करना है। अब हम लोगों को पहला सवाल दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कोष्टक में एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है। दूसरा सवाल भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमें इनको सत्यापित करना तो हम लोग एक को समझ लेते हैं। इस तरह हम लोगों ने सरसमीका पढ़ी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली सेम वही चीज है। तो हम लोग इसको सत्यापित कैसे करेंगे तो पहला नंबर देखिए क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर
कोष्टक में क्या लिखा हुआ एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या है एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, तो हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या होता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। ध्यान से देखिए हम इनका एक एक करके गुणा करा लेंगे। कैसे एक्स का इस एक्स का पहले इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का इसमें जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस लगा माइनस लगा इस एक्स का इसमें जैसे गुणा करा तो एक्स एक्स क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और वाई, यानी जब दो परिमेय संख्या समान हो तो गुणे में हो तो उनकी घाती क्या हो जाती है जुड़ जाती है। इसी तरह वाई के इसमें जैसे गुणा करेंगे तो प्लस वाई के जैसे इसमें गुणा करा तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस चिन्हों का भी साथ में गुणा कराना है। वाई का वाई में गुणा कराएंगे वाई स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, जैसे इसमें गुणा करा तो क्या हो गया एक्स और वाई का वाई में गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब जो कट रहा है हम लोग काट दीजिए। ध्यान से देखिए ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया कट गए और कोई कट रहा है ये प्लस का और ये कैसे माइनस का कट गए क्या बचा एक्स क्यूब प्लस और ये क्या बचा वाई क्यूब। आप ध्यान से देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी तरीके हम लोग दूसरे नंबर सवाल को हल कर सकते हैं, वो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर लाना है और दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। अब हम लोग 10वें नंबर सवाल के हल करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब के गुणनखंड कीजिए। दूसरा नंबर सवाल इसी पर आधारित है, एक प्लस से एक माइनस से। तो हम लोग पहले सवाल को समझ लेते हैं। इसमें से सबसे पहले सौसमीका के बारे में समझ लेते हैं। सौसमीका क्या थी, सबसे पहले सौसमीका क्या थी तो हम लोगों ने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में। क्या होता था एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये हम लोगों ने पढ़ा। या एक फार्मूला और पढ़ा क्या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। दो फार्मूले में से हमें इन सवालों को हल करना है। अब देखिए इन आप लोगों को आंसर कैसे आते हैं वो आंसर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। सबसे पहले पहला सवाल लिखेंगे। पहला सवाल क्या है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। पहले हमको इस रूप में बनाना ए क्यूब के रूप में, ये तो अभी ए क्यूब के रूप में बना नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, पहले इसको 27 को 3 यानी 3 का क्यूब है और इसको क्या लिख सकते हैं y, तो 3y का होल क्यूब हो गया प्लस इसी तरह 125 क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, माना 3y किसके बराबर है a के, इसी तरह 5z किसके बराबर है b के। यहां जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा b क्यूब। तो हमें ये फार्मूला लगाना है। अगर हम पहला वाला लगाते हैं तो पहले के अनुसार आएगा a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ध्यान से देखिए यहाँ ए की जगह पर क्या रखेंगे 3y प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 5z। दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे ए की जगह पर क्या रखेंगे 3y का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 5z का स्क्वायर माइनस फिर ए की जगह पर क्या रखेंगे 3y गुणे बी की जगह पर क्या रखेंगे 5z। अब इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y प्लस का 5z। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और इसको क्या लेंगे y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15 गिनती गुणा करा और क्या जाएगा z y। अगर नीचे वाला आपका आंसर आ रहा है तो नीचे वाले के अनुसार ध्यान से देखिए या करके यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं या करके। अगर नीचे वाले के अनुसार आ रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब a हमारा कितना है 3y प्लस b हमारा कितना है 5z पूरे क्या कर देंगे होल क्यूब माइनस। एक तो हमारा यही आंसर हो जाएगा और दूसरा देखिए दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 3 कितना हमारा 3 ही लिखेंगे। a हमारा कितना है 3y
और बी हमारा कितना है, बी हमारा 5z, ये हो जाएंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3y और प्लस का 5z। अब इसको सही से हल कर ले थोड़ा सा, 3y प्लस का 5z का होल क्यूब हो जाएगा माइनस, इनका गुणा करेंगे 3 3 को 9 अपना 45yz कोष्टक के अंदर 3y और प्लस का 5z, ये हो जाएगा। तो एक इस प्रकार से हमारा आंसर हो सकता है और एक ये। तो हमारे दो फार्मूले के अनुसार है, तो हम दोनों फार्मूले के अनुसार हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर सवाल को भी हल कर सकते हैं। वो कैसे, माइनस से, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाकर उसको भी हल कर सकते हैं। अब हम लोग 11 नंबर सवाल पर देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तुम लोगों ने एक सहसमीका पढ़ी है, सहसमीका क्या पढ़ी थी, देखिए सहसमीका क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या पढ़े थे, एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या पढ़े थे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये हम लोगों ने इस सहसमीका के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। अब हम लोगों ने इसी सहसमीका के द्वारा इसको हल करना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस पहले नंबर सवाल को इस रूप में बनाएंगे a क्यूब के रूप में। इसको कह सकते 27 को 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस y को तो y क्यूब ही लिख सकते हैं, प्लस z को क्या लिख सकते हैं, z क्यूब ही लिख सकते हैं, माइनस यहाँ क्या लिखा है 3 गुणे a हमारा कितना 3x गुणे b y गुणे c क्या है z। अब इसी के बारे में आगे ध्यान से लिखिए। अगर हम इसको एक एक करके लिखें कैसे, ध्यान से लिखिए। अगर हमने कहा माना 3x किसके बराबर a के, y किसके बराबर b के, z किसके बराबर c के, तो रखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c क्यूब और फिर माइनस 3abc बराबर फार्मूला क्या था a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। इसी के अनुसार इस पर रख देंगे, ध्यान से लिखना। a इसको यहां से हल कर रहे हैं, ठीक है। a हमारा कितना दिया 3x प्लस b हमारा कितना दिया y और प्लस c हमारा कितना दिया z। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर हमारा कितना दिया 3x का वर्ग प्लस b स्क्वायर हमारा कितना दिया y का वर्ग प्लस c स्क्वायर हमारा कितना दिया z का वर्ग माइनस a हमारा कितना दिया 3x गुणे b हमारा कितना दिया y माइनस b हमारा कितना दिया y और c कितना दिया z, फिर माइनस c कितना दिया z और गुणे a कितना दिया 3x। आगे इसको और हल करो से क्या हो जाएगा 3x प्लस y और प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस y का वर्ग करोगे तो y स्क्वायर प्लस z का वर्ग करोगे तो z स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3xy और माइनस का yz और ये कितना हो जाएगा माइनस का zx। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें केवल एक ही सवाल था 11 में, तो हम लोग केवल अब यहीं तक सवाल रखेंगे। अगर कोई सवाल में आप लोगों को दिक्कत हुई, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।